हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का कल हमने बेसिक समझा था कि किस प्रकार से डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं और क्या होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो देखो, इस टाइप के हमने सवाल किए थे 3x3 के। आज एक सवाल करते हैं। आज हम एक्सरसाइज के सवाल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो हम करेंगे। बाकी सिंपल हैं, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखो हल कैसे करके करेंगे। जैसे इसको हमें हल करना है तो इसका देखो, छोटी संख्याएं, अभी इस टाइप के भी सवाल बड़े बड़ी नंबरों में आएंगे, उनको किस प्रकार से हल करेंगे उनको वहाँ पर देखेंगे। अभी छोटे नंबर में है तो छोटे नंबर में आराम से हम सिंपल इसका जो जिस प्रकार से इसको हल करते हैं, एक्सपेंशन इसका खोल दो बस, उस पर मतलब उस तरीके से हो जाएगा। जैसे डेल्टा बराबर, देखो 1 इधर से खोलेंगे, कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो जैसे मैंने 1 लिखा है यहाँ पर 1, और 1 के बाद में क्या आएगा, देखो जैसे ये 1, इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और इसके सामने वाला रो हटा दो, बचा क्या, 3 0 ये। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं वो स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 1 लिया, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 0, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। अब माइनस, देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस का 2 आएगा, फिर ये वाला हट जाएगा, फिर मतलब वो तो रो हटा ही हुआ है, फिर ये वाला हट जाएगा, इसका इससे करोगे तो 0 और इसका इससे करोगे तो 0, और प्लस का 4 आएगा, ठीक है। फिर इसका इससे मतलब ये वाला कॉलम हट जाएगा, इसका इससे करोगे तो -1 और इसका इससे करोगे तो माइनस का 12, बीच में हमेशा माइनस ही लगता है, ठीक। ये मैंने कल भी बात बता रखी है। ये 0 -0 0, कुछ भी गुणा करोगे 0, ये भी तुम्हारा पूरा 0, ये कितना हो जाएगा -13, और 13 चौक कितना होता है, प्लस का 4 गुणे माइनस का 13, 13 चौक कितना होता है 52, तो 52 आ गया माइनस का। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस इस प्रकार से इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगला एक सवाल और करते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे डेल्टा बराबर दे दिया है, क्या दे दिया, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 और साइन बीटा, ठीक है। और ये दे दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन बीटा और ये 0। इसका हमें मान निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। किस प्रकार से इसको करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे देखो अगर मैं बात करूं तो इसी के तरीके से खोल दो, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, क्लियर। देखो तो डेल्टा बराबर 0, इसका ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया। अब इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे मतलब 0 का इससे और इसका इससे, तो क्या आएगा, देखो ये तो 0 आएगा, ये आएगा माइनस माइनस, देखो ये माइनस तो पहले लगा हुआ है, इसका इससे करोगे, ये एक माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा। वैसे इसका आप करो ना करो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहर 0 तो कुछ भी हल होकर आएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। खैर जब हमको हल करना है एग्ज़ाम में तो ऐसे ही करके लिखेंगे। माइनस, देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लगाओ, साइन अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा, ये वाला कॉलम गया, इसका इससे बचा हुआ, देखो ये तो गया ही हुआ है, ये वाला गया, इसका इससे तो 0 आ जाएगा, माइनस इसका इससे करोगे तो साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, क्लियर, प्लस ये कॉस अल्फ़ा, देखो माइनस चिन्ह, प्लस तो ये वाला आएगा और कॉस के साथ में भी माइनस है, तो ये कॉस अल्फ़ा, क्लियर। तो ये कॉस अल्फ़ा हो गया। ब्रैकेट में कि देखो क्या आएगा, ये वाला कॉलम गया, ये वाला कॉलम गया, तो इसका इससे करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा, क्लियर। प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा, इसका इससे करोगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर माइनस आएगा 0, क्लियर। देखो ये वाला पूरा टर्म 0, तो इसको 0 लिख दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर देखो माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा,
देखो सेम टू सेम टर्म में ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर। तो डेल्टा का मान कितना हो गया 0। समझ में आई बात। देखो एक और टाइप के सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे दे दिया यदि देखो जैसे मैट्रिक्स में हम करते हैं ना, बराबर दे दिए हैं तो वहाँ से एक्स और वाई के मान निकालते थे। डिटर्मिनेंट में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे 3x(1) बराबर दे दिया है 3, 2, 4, 1। कहना है तो x का मान बताओ। देखो इस टाइप के जब हमने आप में सवाल किए तो वहाँ पर तुलना करनी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आम मत करना। ये डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है, इसको अलग हल करो, इसको अलग हल करो, दोनों का मान बराबर रखो, फिर वहाँ से x का मान निकाल लो। कैसे करके करेंगे देखो, इसको 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे हल करते हैं, इसका इधर गुणा करो, 3 एक कम 3, माइनस लगाओ बीच में, ये कितना हो जाएगा x² बराबर, इसको हल करो 3 एक कम 3, ये कितना हो गया माइनस का 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस से माइनस तो x² बराबर 8, तो कितना आ गया x बराबर 2√2। बस ये आंसर हो गया तुम्हारा, सिंपल। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल और है, वो भी कर लेते हैं। देखो किस प्रकार का सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5a(2) बराबर 2, 1, 3, 2, इसको हमें हल करना। तो बस सेम टू सेम जैसा वो सवाल है वैसा ये है। इसका इधर करोगे तो 10 एक 2 पंजे 10 माइनस a² बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 3, तो ये कितना आ गया देखो 10 माइनस a² बराबर 1 हो गया। a को उधर ले जाओ, 1 को इधर लाओ, तो 10 माइनस 1 बराबर a², तो a² बराबर 9, यानी a बराबर 3 प्लस माइनस। क्लियर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और भी जो अब एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन शुरू करेंगे मतलब अच्छे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तब तक के लिए आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी में इनको ज़रूर रख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ज़रूर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जितने मैं सवाल करवा रहा हूँ इनफ है, बोर्ड परीक्षा के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं। आप अगर यहाँ से सही से पढ़ के जाएंगे, मेरे ही नोट्स से पढ़ के जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने सही पढ़ा होगा तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की हिम्मत रखोगे आप। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।